Welcome back to my YouTube channel NRJ Online Classes. How are you all? I wish you all are fine. आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मौजूद हुए हैं आपके सामने और आज का जो टॉपिक है वो है आपका वॉइसेस। ठीक है, वॉइसेस में एक्टिव पैसिव वॉइस जो कि आपके एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। उनका काफ़ी नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो एसएससी के हों, बैंक के हों, ठीक है, एयरफोर्स, एनडीएस, कोई भी डिफेंस एग्जाम हो, उनमें भी एक्टिव पैसिव के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। उसके साथ साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे आते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे हमारा सारा लेक्चर पड़ा हुआ है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वहाँ जा सकते हैं और उनको देख सकते हैं। और हम एक जो अपना सेशन चल रहा है इस टाइम पर्टिकुलर एनडीए और एयरफोर्स को टारगेट करके हम ये बैच चला रहे हैं। ये बैच फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहे हैं हम लोग और इसका कोई चार्जेस नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें। जो भी कंटेंट है, हम लोग करंट अफेयर्स के भी काफ़ी रेगुलर क्लासेस दे रहे हैं। साइंस के भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली फिजिक्स या केमिस्ट्री को लेके, उनको भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और जीएस जीके का जो भी सेशन होता है वो भी आपके सामने लेके आ रहे हैं। मैथ्स की भी क्लासेस अभी तो रुक के चल रही, लेकिन आने वाले टाइम में रेगुलर वर्क होने लगेगा। और इंग्लिश की भी हम कोशिश कर रहे हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाटा दे पाएँ। तो उम्मीद यही है कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो डिफेंस की या एसएससी बैंक किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो उन्हें आप हमारा चैनल शेयर कर सकते हैं। उनको हमारा जो चैनल है वो बता सकते हैं उनको कि इस चैनल से जुड़ जाएं और वो उन्हें यहाँ पे अच्छा सा प्रिपरेशन मिल सकती है। यहाँ जो भी टीम मेंबर्स हैं, जो भी टीम लगी हुई है, वो अपने अपने सब्जेक्ट में काफ़ी एक्सपर्ट हैं। चलिए, तो आज हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं एक्टिव वॉइस का। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वॉइस, ठीक है। तो वॉइस क्या होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो वॉइस की डेफिनेशन हम आपके सामने लिख के समझा देते हैं क्या होती है। इट इज अ वर्ब फॉर्म which shows whether इट इज अ वर्ब फॉर्म। जो वॉइस होती है ये वर्ब की फॉर्म होती है विच शो, जो कि ये शो करती है वेदर समथिंग इज डन बाय द सब्जेक्ट और टू द सब्जेक्ट, ठीक है। जो वॉइस होती है वो क्या होती है, एक वर्ब की फॉर्म होती है जो कि शो करती है, क्या शो करती है कि जो कोई चीज है इज डन बाय द सब्जेक्ट और टू द सब्जेक्ट, कि मतलब सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है या सब्जेक्ट के लिए किया गया है, ठीक है। तो ये चीज जो बताने का काम करती है उसको हम कहते हैं वॉइस, ठीक है, समझ गए। और इसके आगे बात कर लेते हैं। ये तो हो गई आपकी वॉइस। अब इनकी टाइप्स के बारे में समझ लेते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये जो वॉइसेस होते हैं आपके स्पेशली 2 टाइप्स के होते हैं। आप जिनको कह सकते हो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वॉइस के ही टाइप हुए। एक्टिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस जिसमें जो आपका, जैसे हमने बात की कि वर्ब फॉर्म विच शोज वेदर समथिंग इज डन बाय द सब्जेक्ट, तो समथिंग इज डन बाय द सब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि हम लोग क्या हैं, क्या एक्टिव हैं, हम लोग कहते हैं ना, हम लोगों को कहा जाता है एक्टिव रहिए, किसी चीज के लिए एक्टिव रहिए। मतलब क्या है, कैसा एक्टिव रहें, क्या हमारे शरीर के हाथ पैर जो है काम नहीं कर रहे हैं, उसके लिए एक्टिव कहा जा रहा है। क्या चीज है ऐसा जो हमें कहा जा रहा है कि एक्टिव रहिए। एक्टिव मतलब क्या होता है, फंक्शन को करना, ठीक है, फंक्शन को करना। अगर करने वाला वो सब्जेक्ट ही है, ठीक है, अगर आपका जो सब्जेक्ट है, अगर वो सब्जेक्ट आपका डूअर है, किस चीज के लिए डूअर है, एक्शन के लिए, ठीक है। जो एक्शन हो रहा है उस एक्शन को करने के लिए वो डूअर है। कौन डूअर है, सब्जेक्ट, तो उसको हम कह देते हैं एक्टिव वॉइस। अगर जो आपका सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट उस एक्शन के लिए डूअर नहीं है, ठीक है, नॉट डूअर है, तो हम उसको कह देते हैं पैसिव वॉइस, ठीक है। समझ पा रहे होंगे।
चलिए, तो जैसे अगर सब्जेक्ट जो है आपका दिया गया है किसी सेंटेंस में, जो कोई सेंटेंस वॉइस नहीं होता है, कोई टेंस वॉइस नहीं होता है, वॉइस क्या होता है, वर्ब की फॉर्म, ठीक है। अब वो वर्ब की फॉर्म, जो वर्ब है उस वर्ब का अगर सब्जेक्ट डूअर है तो एक्टिव वॉइस हुआ, अगर उस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो एक्शन के लिए नॉन डूअर है, ठीक है, उस वर्ब के लिए जो सब्जेक्ट है नॉन डूअर है, ठीक है, तो उसको हम क्या कह देंगे, पैसिव वॉइस, ठीक है। मतलब एक दूसरे तरीके से अगर हम कहें तो सब्जेक्ट जो एक्शन है, ठीक है, उसको करने वाला ये है तो सब्जेक्ट है तो एक्टिव वॉइस, अगर जो एक्शन हो रहा है उसको वो कर नहीं रहा है बल्कि उसके लिए किया जा रहा है तो फिर हम कह देंगे पैसिव वॉइस, ठीक है। इसी को एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लोग अपनी जनरल लाइफ में के सफर करते हैं, जैसे ट्रेन से या किसी जरिए से बस से जा रहे होते हैं तो अक्सर देखते हैं कि हमारे आसपास जो भी लोग बैठे होते हैं, ठीक है, हमारे कंपेनियन, वो सभी कहीं स्मोकिंग किया करते हैं, ठीक है। तो स्मोकिंग कर रहे हैं तो जो स्मोक कर रहा है वो कैसा हुआ, एक्टिव स्मोकर हुआ, ठीक है, वो एक्शन को कर रहा है, स्मोकिंग का काम वो कर रहा है तो एक्टिव स्मोकर हुआ। लेकिन वो स्मोक कर रहा है, उससे फॉग निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, तो जो स्मोकिंग करने वाले के ऊपर उसका बैड इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है, जो निगेटिव इफेक्ट जो उसके ऊपर पड़ने वाले हैं, कहीं ना कहीं जब हम उसको रिसीव कर रहे हैं, उसके जो एक्शन है उस एक्शन को हम लोग रिसीव कर रहे हैं कि स्मोक वो कर रहा है लेकिन उसके क्या हो रहे हैं, उसके पार्टिकल्स हमारे तक पहुंच पा रहे हैं, ठीक है, तो पहुंच रहे हैं तो उसका जो बैड इफेक्ट है वो हम पर भी आएगा, ठीक है। तो जो स्मोक जो कर रहा है वो हुआ आपका एक्टिव स्मोकर और हम लोग क्या हुए उसके लिए पैसिव स्मोकर, मतलब एक्शन को कर नहीं रहे हैं लेकिन उसका बैड इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। इस तरीके से उम्मीद है कि आप लोगों ने बेहतर से समझ लिया होगा कि क्या होता है एक्टिव वॉइस, क्या होता है पैसिव वॉइस। अब हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे बात इनके स्ट्रक्चर की पहले बात कर लेते हैं कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। जैसे यहाँ पे हमने बात की जो वॉइस होती है वो वर्ब की फॉर्म होती है, ठीक है, वर्ब की फॉर्म होती है, तो मतलब कैसी वर्ब होनी चाहिए, ठीक है, जिसका हम एक्टिव या पैसिव डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो वर्ब की बात आ रही तो पहले भी स्ट्रक्चर इसका समझ लेते हैं कि इनका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो पहले हम एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर समझेंगे, कैसा होता है स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। पैसिव वॉइस है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट बनता है, इसको हम बाद में एग्जांपल लेके और बेहतर समझाएंगे, अभी हम सिर्फ बता दे रहे हैं आपको। यहाँ पर होता है सब्जेक्ट के बाद आपकी बी वर्ब एज अ हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है और उसके बाद जो मेन वर्ब यूज करते हैं वो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, ठीक है। उसके बाद बात आती है आपका प्रीपोजिशन यूज करते हैं, ज्यादातर आप लोग देखते होंगे बाई का यूज करते हैं, ठीक है। मतलब इसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट इस वर्ब का है, ठीक है, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ना होकर इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। और हमने बेसिक्स में आपको बताया था ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। सब्जेक्ट What we talk about, जिसके बारे में हम बात करते हैं उसको सब्जेक्ट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड व्हिच रिसीव्स द इफेक्ट ऑफ द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन के इफेक्ट को जो रिसीव करता है उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट हमने आपको बताया था बेसिक्स में, ऑब्जेक्ट सिर्फ दो जगह पर यूज होते हैं, एक तो फाइनाइट वर्ब के बाद, ठीक है, दूसरा प्रीपोजिशन के बाद, ठीक है। तो एक दो ही जगह पे हम ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। अगर ये वर्ब आपकी फाइनाइट वर्ब है या हम इसको कह सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका ये ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो मतलब इस वर्ब का एक्शन होगी, यहाँ पे जो वर्ब होगी वो एक्शन वर्ब होगी और एक्शन होगी तभी उसका इफेक्ट आएगा और उसी इफेक्ट को कोई रिसीव करेगा, उसी को हम ऑब्जेक्ट कह देंगे। यहाँ पर जो एक्शन होगा उसका ऑब्जेक्ट ये नहीं होगा, ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो इस प्रीपोजिशन का होगा, ठीक है। ये जो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट यूज किया जाएगा वो प्रीपोजिशन का होगा ना कि वर्ब का होगा, ठीक है। मतलब इस वर्ब का इफेक्ट नहीं रिसीव करेगा, वो इस प्रीपोजिशन को एक तरीके से एजेंट को दिखाएगा,
कि जो एक्शन है किसके द्वारा की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन ज्यादातर आप लोग बाई देखते होंगे, लेकिन हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे कि और कौन कौन सी प्रीपोजिशन यूज की जाती हैं, उनको भी हम फर्दर क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे। अभी ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। फिर एक टर्म आया ट्रांसिटिव वर्ब, इनके बारे में हमने डिफाइन किया हुआ है। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है एक बार समझ लेते हैं। तो ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, उस पे पहुंचने से पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमने कह दिया ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया, ही बिल्ड अ हाउस इन 1956। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, इसको समझ लेते हैं। एक्टिव पैसिव पहले समझ लेते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो एक्शन है ये वर्ब है। इस वर्ब के लिए ये क्या है, करने वाला है, डूअर है कि नॉट डूअर है, बिल्ड। ये जो बनाने का काम है कौन कर रहा है, ही कर रहा है। ठीक है, तो ये ही कर रहा है, तो ये डूअर हुआ। ये सब्जेक्ट जो है आपका वो कैसा है, डूअर है। किसके लिए डूअर है, इस एक्शन के लिए। ठीक है, तो एक्शन जब हुआ है तो इस एक्शन को रिसीव किसने किया, एक्शन हुआ, तो एक्शन होने से क्या बन गया, घर बन गया, तो मतलब ये कौन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, जो कि इसको बता रहा है कब हुआ है, 1956 में हुआ है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हो गई आपकी एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म में जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, डूअर होता है, इसके बारे में हमने बताया। अब इसी को हम लोग पैसिव में चेंज करके समझ लेते हैं कि पैसिव में इसको कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमने जैसे इसको लिख लिया, तो पैसिव में चेंज करने के लिए जैसे यहाँ हमने कहा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट। तो ये जो सब्जेक्ट होता है वो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस का सब्जेक्ट यूज किया जाता है, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस का ही सब्जेक्ट यहाँ पे बनाया जाता है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या था, हाउस, उसी को हम बना लेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि हो गया आ हाउस, उसके बाद होती बी वर्ब, मतलब हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए बी वर्ब का यूज करते हैं। किस प्रकार यूज करते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ हम आपको स्ट्रक्चर समझा रहे हैं। तो आ हाउस, ठीक है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसको चेंज करेंगे तो वाज बिल्ड। ठीक है, आ हाउस वाज बिल्ड। अब उसके बाद क्या है, प्रीपोजिशन। अगर किसी पर्सन के द्वारा कोई काम करते हैं तो बाई लगाते हैं। यहाँ पे बाई की बात आ रही है इसलिए डिफाइन कर दे रहे हैं कि यहाँ जो एजेंट दिखाना होता है कि जो काम हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है, तो बाई यूज करते हैं। जब पर्सन को शो करना होता है तो बाई का यूज करते हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया बाई ही। अब यहाँ हमें यूज जो ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस का सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट यूज होता है ये सब्जेक्टिव केस का यूज होता है। सब्जेक्टिव केस मतलब जो इसका सब्जेक्ट है। ठीक है, ये जो इसका सब्जेक्ट है वो ही कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जैसे था ही, सब्जेक्ट यहाँ पे था, इसी को हमें ऑब्जेक्ट बनाना है जाके, तो सब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट की जगह लिखना है, लेकिन लिखेंगे किस फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव ही फॉर्म में लिखा जाएगा। तो मतलब ही की जगह हम यहाँ लिख देंगे बाय हिम। अब उसको जो आपका टाइम है वो वैसे ही टाइम लिख दिया जाएगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, अगर ही और हिम का कॉन्सेप्ट ना समझ आया हो तो यहाँ पे रख लो आप राम, यहाँ पे भी राम हो जाएगा, क्योंकि जो नाउन होता है, ठीक है, नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में सेम रहता है, लेकिन प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस अलग होता है, ऑब्जेक्टिव केस अलग होता है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग समझ लेंगे। अभी अगर एक चीज को और अच्छे से एक्टिव पैसिव समझना चाहते हैं तो देखिए, जो इसका सब्जेक्ट है, मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंस किसको दी जा रही है, यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी जा रही करने वाले को, जिसने काम को किया है, जिसने बिल्ड किया है, जिसने बनाया है। इसको घर से मतलब नहीं है कि घर क्या बना है, इससे मतलब नहीं है। उसने चाय बनाई है, ठीक है, उसने रोड बनाई है, उसने मंदिर बनाया है, उन्हें इससे नहीं मतलब है। उन्हें मतलब है कि किसने बनाया है, करने वाला कौन है। तो करने वाला कौन है जब हम बात करते हैं तो उसी को हम कहते हैं एक्टिव वॉइस।
ठीक है। और जब इसको देखिए, अ हाउस वाज बिल्ट बाय हिम इन 1957। अब यहाँ पे इनको मतलब इससे नहीं है कि किसने किया है, ठीक है, ही ने किया है, राम ने किया है, श्याम ने किया है, राधा ने किया है, ठीक है, या कन्हैया ने किया है, उन्हें इससे मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है कि काम क्या हुआ है, ठीक है। तो काम क्या किया गया है, तो जब इसको हम लोग देखते हैं, जब इसको इंपॉर्टेंस देते हैं कि काम क्या हुआ है, तो उसी को हम कह देते हैं पैसिव वॉइस, ठीक है। दोनों तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये आपकी बी वर्ब हो गई, और बी वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ये आपकी प्रीपोजिशन हो गई, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। बिल्कुल यही स्ट्रक्चर हो गया, समझ आ गया होगा। अब जैसे एग्जाम्स में, जैसे हमने बात की, एग्जाम्स में काफी नंबर्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं, तो एग्जाम में आपके पास टाइम कम होता है, तो कम टाइम में अगर आपको वो चीज सॉल्व करनी है तो फिर आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको बस एक चीज याद रखनी है कि अगर बी वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है, बी वर्ब के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, तो उसको देखकर ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये किस फॉर्म में है, पैसिव वॉइस में है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ये चीज आपको आसानी से आइडेंटिफाई करने में, आंसर्स को पॉइंट करने में, चेक करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो अक्सर देखते हैं बी वर्ब के साथ हम लोग आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन अगर वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है तो आपको आसानी से पता चल जाएगा ये पैसिव वॉइस है। और दूसरी चीज, उसका जो सब्जेक्ट है वो नॉट डूअर होना चाहिए, ठीक है। अगर वो डूअर है तो फिर ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए, जैसे कि हम एक एग्जांपल इसके लिए भी ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे हमने कह दिया he has been cooked the food, ठीक है। तो अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ बीन लगा हुआ है, बी वर्ब है, बी वर्ब के यूज करते हैं अगर इसके साथ लिखा हुआ है क्या, अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी हुई है जिसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, अगर ये लिखा है तो मतलब इसका जो सब्जेक्ट होगा वो इसके लिए डूअर होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट इसके लिए डूअर होगा क्योंकि ये किस फॉर्म में हो जाएगा, एक्टिव फॉर्म में होगा, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन है, और अगर बी वर्ब के साथ आपकी वर्ब की लिखी हुई है थर्ड फॉर्म, तो फिर ये फॉर्म होगी आपकी पैसिव। और अगर ये पैसिव होगी तो मतलब आपका जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, नॉट डूअर है। तो अब हम लोग यहाँ समझ लेते हैं कि जो कुक करने काम किया है ये इसने किया है या नहीं किया है। अगर बीन लगा है, बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा है, मतलब ये नॉट डूअर है, तो मतलब इसने काम नहीं किया, इसको इसके लिए कुछ किया गया है, he has been cooked, क्या उसको पकाया गया है, क्या he has been cooked, क्या इसको पकाया गया है। मतलब ये कौन हुआ, अगर पैसिव वॉइस है तो नॉट डूअर है, मतलब ये रिसीवर होगा एक्शन का, तो मतलब पकाने का काम इसको किया गया है। मतलब ही की जगह हम लिख ले राम, ठीक है, जैसे हमने लिख लिया राम, तो क्या राम को पकाया गया है, राम को तो नहीं पकाया जाएगा, राम ही पकाने का काम कर सकता है। तो मतलब हमें समझ आया कि अगर हम यहाँ से बीन हटा दें तो हमारा ये फॉर्म हो जाएगा कौन सा, एक्टिव, ठीक है, एक्टिव फॉर्म हो जाएगा, मतलब इस एक्शन को ये करने वाला, he has cooked the food, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये चीजें समझ में आ जाएंगी, हम इनको आसानी से पहचान सकते हैं। अगर बी वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी मतलब पैसिव होना चाहिए, मतलब ये जो सब्जेक्ट है वो डूअर ना होकर नॉट डूअर होगा, मतलब वो रिसीवर होगा, उसके लिए वो काम किया गया होगा, उसको काम, उसका जो एक्शन है उसके ऊपर इफेक्ट किया हुआ होगा, मतलब जो कुक किया गया वो राम को किया गया, ऐसा तो नहीं, राम को तो नहीं कुक किया जा सकता है, राम ने कुक किया होगा, ठीक है। तो आसानी से हम समझ सकते हैं, मतलब यहाँ बी वर्ब हटा देंगे तो एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। या तो इसके साथ आईएनजी फॉर्म लगी हो तो फिर वो तो परफेक्ट में चला जाएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर हमें टाइम भी शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना जो बेसिक्स है शायद उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आप इतना स्क्रीनशॉट लेना चाहें या नोट करना चाहें तो नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा, चीजें समझ में आ गई होंगी। अब ये तो बेसिक्स थे, जो कैसे क्या होता है वॉइस, क्या उनके टाइप्स होते हैं, उनकी क्या डेफिनेशंस होती हैं, क्या उनका बेसिक कॉन्सेप्ट है, फिर उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, उनको हमने समझा, ठीक है। अब इनके क्या क्या चेंजमेंट कहाँ पर होता है, कहाँ पे चेंजमेंट नहीं होता है, उनको भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी जैसे हमने यहाँ पे बात कही थी आपको कि जो वर्ब की फॉर्म होती है
वो शो करती है किसको, आपके वॉइस को, ना कि कोई सेंटेंस शो करता है ना टेंस शो करता है। ठीक है, तो मतलब जो अगर हम बात करें एक्टिव पैसिव का जो चेंजमेंट आपने देखा, इसी को हम लोग, ये जो चेंजमेंट है इसी को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है इसको समझ लेते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या चीजें चेंजमेंट होती हैं, क्या ट्रांसफॉर्म होता है उसको भी समझ लेते हैं। तो भाई समझते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एक्टिव या पैसिव में चेंजमेंट हुआ, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में चेंजमेंट हुआ, इन्हीं सबको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है उसको देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन होता है टू चेंज इन स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। मतलब चेंजमेंट होता है, किसमें चेंजमेंट होता है, स्ट्रक्चर में, ठीक है, लेकिन चेंज नहीं होता है किसमें, मीनिंग में। मीनिंग चेंज नहीं होती, केवल उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है। ठीक है, तो किस प्रकार चेंज होता है उसको समझ लेते हैं। क्योंकि अगर स्ट्रक्चर है तो उसमें सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का तो ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट में चेंज करने का मतलब क्या होता है उसको भी हमने समझ लिया। एक्टिव को पैसिव में चेंज करने का क्या, क्यों चेंज करते हैं, क्या रीजन होता है। तो एक्टिव फॉर्म में हम लोग करने वाले को स्पेसिफाई करते हैं, उसके बारे, उसको इंपॉर्टेंस देते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। और जो पैसिव फॉर्म होता है उसको हम करने वाले पे ना बात करके बात करते हैं क्या काम किया गया है। ठीक है, जिसको वर्क जो किया जाता है, वर्क डन के बारे में बात करते हैं, ना कि वर्किंग पर्सन के बारे में। ठीक है, चलिए, तो जो फिर बात आती है टेंस, वर्ब आई। तो वर्ब में क्या चेंजमेंट होता है, कौन सी वर्ब में चेंजमेंट होता है। अभी जैसे हमने कहा था ट्रांसिटिव वर्ब, मतलब पैसिव बनने के लिए पैसिव किसका बनेगा, अब ये समझना जरूरी है। तो पैसिव जो बनेगा वो सिर्फ आपका ट्रांसिटिव वर्ब का बनेगा। अगर वर्ब आपकी ट्रांसिटिव नहीं है तो आप पैसिव नहीं बना पाएंगे। तो क्यों नहीं बना पाएंगे उसको समझ लेते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते थे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते थे। ठीक है, तो जो ट्रांसिटिव वर्ब होती हैं, तो ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं वर्ब्स which have their object। जिन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जिनके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जा सकता है, उन्हीं वर्ब को हम कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। तो हम पहचानेंगे कैसे कि भाई ये ट्रांसिटिव वर्ब है। ठीक है, ये तो पता चल गया ऑब्जेक्ट होगा तो हम ट्रांसिटिव कहेंगे, लेकिन भाई ट्रांसिटिव कहेंगे तो ट्रांसिटिव पहचानेंगे कैसे। तो पहचानने के लिए हमने आपको दो वर्ड दिए, व्हाट और whom। अगर व्हाट का रिप्लाई दे रहा है, whom का रिप्लाई दे रहा है, तो हम उसको कह देंगे ट्रांसिटिव वर्ब। तो हम रिप्लाई किससे मांगेंगे, भाई क्वेश्चन हमको करना है, क्वेश्चन मार्क लगाया, क्वेश्चन करना है, तो क्वेश्चन किससे करेंगे, हमें पहचान क्या करनी है, वर्ब की। तो उसी वर्ब से ही हम क्वेश्चन करेंगे कि क्या और किससे। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और समझाने की कोशिश आपको करते हैं। जैसे हमने कह दिया गिव मी अ पेन, राम गिव मी अ पेन। ठीक है, तो आपकी यहाँ वर्ब दिख रही होगी। अब इस वर्ब को पहचानना है कि ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव है। ठीक है, ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव दो वर्ब होती हैं। ट्रांसिटिव जिनके बाद ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, इंट्रांसिटिव जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते, जिनका ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, ये वर्ब है। अब इसको पहचानना है ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव है। तो हम क्वेश्चन करेंगे, किससे करेंगे, व्हाट से और whom से। क्वेश्चन करेंगे किससे, भाई पहचानना इसको है तो इसी से क्वेश्चन करेंगे ना कि भाई तुम ट्रांसिटिव हो कि इंट्रांसिटिव। अब इसी से पूछेंगे तब यही बताएगा, भाई ये तो नहीं बता देगा, इसको क्या पता, काम इनका है, इन्हीं से पूछेंगे कैसा काम है तुम्हारा। पूछा भाई हमने इनसे, गिव व्हाट, क्या दिया, बोले ये तुरंत बोले कि पेन दिया भाई हमने। फिर हमने पूछा किसे दिया, पेन दिया तो किसे दे दिया, फालतू में फेंक दिया, किसको दे दिया, तो इन्होंने बताया भाई
whom, me, इन्होंने बताया कि किसको दिया, मी। ठीक है, मी की जगह अगर हम लिख ले यहाँ पे दूसरा वर्ड, जैसे हमने लिख लिया श्याम लिख लिया, तो इनसे हमने पूछा कि किसको दिया, श्याम को दिया। क्या दिया, पेन दिया। ठीक है, तो मतलब व्हाट का रिप्लाई, कौन है व्हाट का रिप्लाई, ये है। और whom का रिप्लाई ये है। तो whom का रिप्लाई हमेशा पर्सन होता है और व्हाट का रिप्लाई थिंग होती है। ठीक है, इससे हमें क्योंकि ये क्या हुए, व्हाट और whom का रिप्लाई कौन देते हैं, तो हमें क्या पता चलता है, ऑब्जेक्ट का पता चलता है। ऑब्जेक्ट इन्हीं के रिप्लाई के साथ साथ इनके ऑब्जेक्ट के भी टाइप डिफाइन हो गए, मतलब जिनके बाद एक रिप्लाई है, जिनके बाद दोनों रिप्लाई हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ, नहीं दो, पहले उनके बाद में समझते हैं, एक और दो पहले समझ लेते हैं इन ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे। तो इन ऑब्जेक्ट को टू टाइप से डिफाइन करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जो बेसिक्स हैं ये बहुत जरूरी हैं, क्योंकि जब तक बेसिक्स नहीं पता होंगे तब तक हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, चेंजमेंट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब हमें पता होगा कि किसका चेंजमेंट करना है तभी तो कर पाएंगे। जब हमें पता ही नहीं किसका चेंजमेंट होना है, ठीक है, तो हम कैसे चेंजमेंट कर लेंगे भाई, चेंजमेंट तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर हमको पता है कि ये आम है तो ये हम आम को खा पाएंगे, उसी को आम कह के बेच पाएंगे। या ये मार्कर है, अब हम इसको जानते हैं कि ये मार्कर है, तभी हम दूसरों को भी दे पाएंगे, भाई ये मार्कर ये ले लो। अब कोई मांगेगा पेन और हम समझ ले पेन है दे दे, तो ऐसा तो नहीं, ये तो पेन नहीं, पेन का काम नहीं करेगा, जो जिसका काम है वही करेगा। उसी तरीके से हम इनको समझ लेते हैं, बेसिक्स जानना जरूरी है। तो ये जो ऑब्जेक्ट का पता चला व्हाट और whom से। अब व्हाट और whom दो चीजों से पता चला, तो उन्हीं दोनों चीजों से उनके पार्ट डिफाइंड हो गए, उनके टाइप डिफाइंड हो गए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो व्हाट के रिप्लाई होते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट whom के रिप्लाई होते हैं। ठीक है, ये पता चल गया, आपको समझ आ गया होगा। तो मतलब अगर ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट होगा तभी तो हम उसको ऑब्जेक्ट बना पाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो हम सब्जेक्ट में कहां चेंज कर पाएंगे। एक्टिव से पैसिव बनाना है, अगर एक्टिव में वर्ब की का ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो पैसिव में बनाने के लिए जो सब्जेक्ट का काम करता है ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट कहां से लाएंगे हम। एक एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए, जिससे आपको बेटर से समझ आ जाए। जैसे हमने कह दिया he runs fast, या हम लिखते हैं the lion runs fast। ठीक है, ये वर्ब है, क्लियर, समझ आ रहा होगा। अब इसको पहचानना है हमें कि वर्ब कैसी है, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव। इसके बाद जो वर्ड लिखा है ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, तो दो वही वर्ड व्हाट और whom। हमने पूछा रन्स व्हाट, रन्स व्हाट क्या दौड़े, कोई रिप्लाई नहीं। whom, रन whom किसे दौड़े, कोई रिप्लाई नहीं। फास्ट ये क्या है, ये है हाउ का रिप्लाई, और हाउ का रिप्लाई होता है एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर, जो कि हमें बताता है एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है, वर्ब को। इस वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड है जो इसके मैनर को बता रहा है कि वो कैसा दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, ठीक है, फास्ट दौड़ रहा है। ये व्हाट और whom का रिप्लाई नहीं है तो हम इसको ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते। ये रिप्लाई दे रहा है हाउ का, तो हाउ का दे रहा है एडवर्ब हो गया, क्लियर। अब इसी सेंटेंस को हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, चेंज कर लेते हैं थोड़ा चीजें। हमने लिख दिया he runs a shop, वह दुकान चलाता है। मेरे दोस्त ने पूछा कि भाई वो वाला दोस्त जो था अपना छोटा सा नाटे कट में था, वो लड़का क्या कर रहा है, तो हमने उससे कहा वो दुकान चला रहा है आजकल, दुकान चला रहा है मतलब ही रन्स अ शॉप। ठीक है, यहाँ पे भी वही वर्ड है, यहाँ पे भी वही वर्ड है, यहाँ पे भी ये वर्ब है, यहाँ पे भी वर्ब है। ठीक है, यहाँ पे हमको व्हाट और whom का रिप्लाई नहीं मिल रहा तो हमने कह दिया इसको इंट्रांसिटिव, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, व्हाट और whom का रिप्लाई नहीं दे रहा। लेकिन यहाँ हमने पूछा he runs what, वह क्या चलाता है, so यहाँ ये व्हाट का रिप्लाई दे रहा है, यहाँ पे नहीं दे रहा है, तो यहाँ इंट्रांसिटिव हो गए, यहाँ ट्रांसिटिव हो गए। तो अब इसको हम ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे,
ठीक है, तो इसको ट्रांसफॉर्म करके समझ लेते हैं कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। अभी बताया हमने कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हमने बेसिक्स बता दी क्यों बनाते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाने का रीजन क्या होता है कि भाई एक जगह करने वाले को डिफाइन किया जाता है, करने वाले को इंपॉर्टेंस देते हैं, एक जगह उसने जो काम किया उसको इंपॉर्टेंस देते हैं। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस है, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो इस एक्शन के लिए डूअर है, डूअर है तो ये एक्टिव हो गया, मतलब यहाँ पे इस करने वाले को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। अब हम करने वाले को इंपॉर्टेंस ना देकर उस काम को इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, ठीक है, तो भाई लिखो आ शॉप रन्स, प्रेजेंट डेफिनेट चेंज करते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद आता है क्या आता है? बी वर्ब। बी वर्ब प्रेजेंट के अकॉर्डिंग, बी वर्ब की जो प्रेजेंट फॉर्म होती है वो इज एम आर होती है, ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज यूज कर लेंगे। उसके बाद वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं रन, रन की थर्ड फॉर्म रन, रन रैन रन, ठीक है, इज रन, a shop is run। उसके बाद हम एजेंट का यूज दिखाने के लिए, पर्सन को दिखाने के लिए, जब एजेंट पर्सन होता है तो उसको दिखाने के लिए हम बाई का यूज करते हैं, बाई हिम। ये इस एक्शन का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये हमेशा याद रखिएगा। पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, ना कि एक्शन का। एक्शन का ऑब्जेक्ट यही है, ठीक है, लेकिन यहाँ काम वो सब्जेक्ट का कर रहा है, क्योंकि हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना था, हमें ये बताना था कि काम क्या किया गया, हमें इंपॉर्टेंस देनी थी काम को, तो इसको आपने कह दिया पैसिव फॉर्म। अब ये शॉप नहीं चला रही है, शॉप चल रही है, शॉप को चलाया जा रहा है, ठीक है, तो हम इस शॉप क्या चलाया जा रहा है उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, कौन चला रहा है यहाँ पे उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इस तरीके से आप समझ पाए होंगे इनका जो चेंजमेंट होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, किस तरीके से किया जाता है, किनका करते हैं। सबसे बड़ी चीज ट्रांसिटिव वर्ब है तो ही हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। अगर वो पैसिव वॉइस है, अगर वो वर्ब इंट्रांसिटिव है तो उसका हम पैसिव चेंज नहीं कर पाएंगे। ये बात दिमाग में अपने बिल्कुल फिक्स कर लीजिएगा कि प्रीपोजिशन जो ट्रांसफॉर्मेशन है एक्टिव से पैसिव का वो सिर्फ इंट्रांसिटिव वर्ब का ही हो सकता है। ट्रांसिटिव वर्ब का चेंजमेंट ही होता है, इंट्रांसिटिव वर्ब का चेंजमेंट नहीं होता है, सॉरी इंट्रांसिटिव का नहीं होता है, सिर्फ ट्रांसिटिव वर्ब का ही चेंजमेंट होता है, क्योंकि उन्हीं के बाद हम ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, और ऑब्जेक्ट होगा नहीं तो फिर हम क्या सब्जेक्ट कैसे लाएंगे? सब्जेक्ट कहीं और से तो हम उठा के लाएंगे नहीं, सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट सब यही होगा, यही से हमें ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये था एक बेसिक व्यू फंडामेंटल्स एक्टिव पैसिव्स के, और इसके आगे हम लोग बात करेंगे कि जो टेंस का चेंजमेंट होता है वो कैसे होता है। भाई जैसे हमने समझ लिया कि वॉइस जो होता है ना वो सेंटेंस होता है ना वो टेंस होता है, वो क्या होती है एक वर्ब की फॉर्म होती है। तो जो वर्ब की फॉर्म है वो टेंस के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग क्या चेंज होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी वर्ब यूज करते हैं उसमें टेंस का क्या फर्क पड़ता है, टाइम का क्या इफेक्ट पड़ता है, किस तरीके से चेंजमेंट होते हैं, उनको भी समझेंगे। उम्मीद है ये जो फंडामेंटल हमने कोशिश की आपको समझाने की, बेसिक्स ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइसेस आपको समझ आया होगा। और अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आया तो एक बार लाइक और कमेंट जरूर करें, और अपने दोस्तों को जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या हाई स्कूल इंटर जो भी हो एकेडमिक में भी, उनको भी शेयर कर सकते हैं, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, बेसिक्स ऑफ वॉइसेस एक्टिव पैसिव। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।